हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल एग्जाम इन्फॉर्मर नितेश। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इसका इंडक्टिव नोटिस जारी होने के बाद फाइनल नोटिफिकेशन 2-4 दिन में आप सभी लोगों को दिख जाएगा। और इसका जो है कि फाइनल नोटिफिकेशन आ चुका है कि इसका एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI-ATC का फाइनल वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ गया है। चलिए हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा आप सभी लोगों का, एज लिमिट कितना चाहिए और डॉक्यूमेंट कौन कौन से लग रहे हैं इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, क्वालिफिकेशन कितना चाहिए, सिलेबस क्या रहेगा इस फॉर्म का, हम लोग कंप्लीट डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप सभी लोग चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये रहा आप सभी लोगों का फाइनल नोटिफिकेशन, देख सकते हैं आप लोग। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोलर इन एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, एडवर्टीजमेंट नंबर दिया हुआ है। सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पर वैकेंसी यहाँ पर दी हुई है, कितनी क्या वैकेंसी है। अगर हम लोग ATC के पोस्टर वैकेंसी देखें, टोटल 496 पोस्टर वैकेंसी है, जिसमें कि UR का जो है कि 199 पोस्ट है इसके अंदर, और EWS का जो है कि 49 पोस्ट है। OBC NCL का जो है कि 140 पोस्ट है, SC का 75 पोस्ट है, SC ST का जो है कि 33 पोस्ट है, A में नहीं है, B में भी नहीं है, C में 5 पोस्ट है और DE में भी पोस्ट नहीं है। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं UR यानी कि अनरिजर्व, EWS यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, और OBC NCL का भी यहाँ पे सब कैटेगरी का यहाँ पर प्रॉपर वाइज दिया हुआ है। ठीक है, आगे हम लोग बात कर लेते हैं इसकी क्वालिफिकेशन की। मेन क्या रहता है, जो भी फॉर्म आप आया है उसको अप्लाई करने के लिए हम एलिजिबल हैं या नहीं। एलिजिबिलिटी में सबसे पहले आता है क्वालिफिकेशन, कि उस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए हमारी क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए, कि मिनिमम कितनी मांग रहे हैं वो। फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री ऑफ 3 ईयर इन साइंस BSc विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि आप सभी लोगों के पास 3 साल का बैचलर डिग्री BSc का होना चाहिए फिजिक्स और मैथमेटिक्स के साथ, और फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन एनी डिसिप्लिन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स शुड बी सब्जेक्ट इन एनी सेमेस्टर करिकुलम। यानी कि मैं आप सभी लोगों को बता दूँ, या आप सभी लोग कहीं भी एक डिसिप्लिन कॉलेज से बीटेक किए होने चाहिए, जिसमें से आप सभी लोगों को कोई भी एक सेमेस्टर में मैथ्स या फिर फिजिक्स होना चाहिए। द कैंडिडेट शेल हैव मिनिमम प्रोफिशिएंसी इन बोथ स्पोकन राइटन इंग्लिश एंड हिंदी 10+12 स्टैंडर्ड। द कैंडिडेट शेल हैव पास इन इंग्लिश और वन ऑफ द सब्जेक्ट इन 10+12। यानी कि मैं आप सभी लोग बता दूँ 10+12 में या फिर 10th में या फिर 12th में आप सभी लोग जो है कि इंग्लिश में या फिर कोई एक फर्दर लैंग्वेज में पास होने चाहिए, और हिंदी इंग्लिश लिखना आना चाहिए आप सभी लोगों को। नीचे यहाँ पे दिया हुआ है नोट डिग्री शुड बी फॉर रिकॉग्नाइज्ड डिमांडेड यूनिवर्सिटी फॉर एनी प्रीफिक्स इंस्टीट्यूट। देखिए मैं आप सभी लोगों को बता दूं, कोई भी जो आप सभी लोगों की डिग्री है वो एक गवर्नमेंट की इशूड होना चाहिए, या फिर एक जो है कि क्या कहते हैं, जो मोनिफाइड कोई भी यूनिवर्सिटी है उससे होना चाहिए। या जो कोई फर्जी बनवा लेते हैं उनका इसमें नहीं होने वाला। कैंडिडेट हैविंग BE BTech BSc इंजीनियरिंग डिग्री अलाउड टू अप्लाई वेयर एसेंशियल क्वालिफिकेशन इज, देखिए यानी कि मैं आप सभी लोग जिन स्टूडेंट्स के बाद BE या फिर BTech या फिर BSc डिग्री है वो लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते एसेंशियल क्वालिफिकेशन उन्हें फुलफिल करना होगा। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट प्रोसेसिंग रिकॉग्नाइज्ड डिग्री एज पर द रिक्वायर्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑब्टेन्ड थ्रू द पार्ट टाइम। यानी कि मैं आप सभी लोगों को बता दूं, जो लोग डिपार्टमेंट के कैंडिडेट है वो लोग भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो देख सकते हैं आप लोग एज लिमिट जो है कि मिनिमम इसमें 27 साल चाहिए, और 27 साल कब से, 30/11/2023 से, यानी कि 30 नवंबर 2023 से तक आप सभी लोगों का एज कैलकुलेट होगा। रिलैक्सेशन की अगर हम लोग बात करें तो अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन बाय 5 ईयर ऑफ SC/ST को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, OBC वाले को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, और आगे हम लोग देखें तो 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा PWD वाले कैंडिडेट को। ठीक है, और अदर तो यहाँ पे दिया हुआ है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की बात अगर हम लोग करें तो ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 1/11/2023, यानी कि 1 नवंबर 2023 से आप सभी लोगों का फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की हम लोग बात करें तो 30/11/2023 तक आप सभी लोगों का जो है कि फॉर्म अप्लाई होना, मतलब फॉर्म अप्लाई होगा। लास्ट डेट 30/11 है। ठीक है, टेंटेटिव डेट ऑफ 1 ईयर एग्जामिनेशन विल बी अनाउंस्ड ऑन AAI वेबसाइट। आप सभी लोगों को वेबसाइट या फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो हर एक अपडेट आप सभी लोगों को मिलते रहेगा। अभी एग्जाम डेट बताया नहीं है। बात कर लेते हैं हम फिजिकल IDA की। तो देखिए आप सभी लोगों का जो जूनियर एग्जीक्यूटिव जो है कि ग्रुप B E1 लेवल का है, इसमें आप सभी लोगों को 40,000 और -3% ग्रेड करने के बाद 14,000 ग्रेड पे आप सभी लोगों को इसमें मिलता है। इनरोलमेंट वगैरह बेसिक की 35% सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है यहाँ पर, ओनली इंडियन कैन एलिजिबिलिटी टू क्राइटेरिया अप्लाई दिस अबव पोस्ट। ठीक है, और एज वगैरह का यहाँ पे दिया हुआ है। EWS सर्टिफिकेट आप सभी लोगों का 2023 से 24 का होना चाहिए, नया वाला, क्योंकि बहुत लोगों के पास पहले का होता है।
अब देखिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। कैंडिडेट शुड क्लैरिफाई रीड इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन बिफोर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर इंश्योर दैट ही सी फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड अदर नॉर्म्स मेंशन्ड इन द एडवर्टाइजमेंट। रॉन्ग फॉल्स इन्फॉर्मेशन विल लीड टू डिस्क्वालीफाइड। यानी कि मैं आप सभी लोगों को, अगर आप सभी लोग ये फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो आप सभी लोगों को जो है कि पूरा एसेंशियल क्वालिफिकेशन फुलफिल करना पड़ेगा। अगर आप सभी लोगों को आप सभी लोग अगर दिखे कि मिसमैच हो रहा है तो आप सभी लोगों को वहाँ से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ डिटेल फर्निश्ड इन एप्लीकेशन फ्रॉम प्रोविजनली एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन। जैसे आप सभी लोगों का एडमिट कार्ड आएगा आप सभी लोगों को एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। एंड एडमिट कार्ड शैल बी इशूड टू द गिवन अकॉर्डिंग। कैंडिडेट विल हैव विजिट AAI वेबसाइट फॉर डाउनलोडिंग द एडमिट कार्ड फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन लिंक प्रोवाइडेड ऑन वेबसाइट। यानी कि आप सभी लोगों का एडमिट कार्ड आने के बाद आप सभी लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। या फिर आप हम लोग ऐड हो जाइए वहाँ से मैं आप सभी लोग डाउनलोड करवा दूंगा। ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड विल बी कंडक्ट ऑन द पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव ATC। जो ATC के पोस्ट पर आप सभी लोगों का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। देयर विल बी एनी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर अटेम्प्ट बाय द कैंडिडेट। सिलेबस विल बी अपलोडेड अंडर प्रेस नोट एडवर्टीजमेंट 5/2023। देखिए यहाँ पर आप सभी लोगों को कंप्लीट दिया। देखिए एक एक चीज़ आप सभी लोगों को बता रहा हूँ, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। और जो है कि इसका सिलेबस अपडेट कर दिया जाएगा, बट मैं आप सभी लोगों को बता देता हूँ अभी सिलेबस। ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी फॉलोड बाय एप्लीकेशन वेरिफिकेशन वॉइस टेस्ट। आप सभी लोगों को जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा उसके बाद जो है कि एप्लीकेशन वेरिफिकेशन, फिर वॉइस टेस्ट होगा, फिर साइकोटिक सब्सटेंस टेस्ट होगा आप सभी लोग, फिर साइकोलॉजिकल असेंबली टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट, फिर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आप सभी लोग एप्लीकेबल हो पाइएगा उस पोस्ट के लिए, ठीक है। Trace of the following psychotic substance will be tested and the test of report of the same should be negative। यानी कि जो आप सभी लोगों का वहाँ पर टेस्ट होगा वो वहाँ पर नेगेटिव होना चाहिए। सारे टेस्ट आप सभी लोगों के यहाँ पर होंगे। नॉन नेगेटिव सिक्रेटिंग टेस्ट रिजल्ट ऑफ द कंजप्शन ऑफ द साइकोटिक सब्सटेंस विल बी कंफर्मेटेड टेस्ट। कैंडिडेट गेट नॉन नेगेटिव सब्सटेंस, यानी कि जो कैंडिडेट जो है कि जिसका नेगेटिव आएगा उसे जो है कि आप मतलब एलिजिबल किया जाएगा, वो आगे जा सकता है। कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन। दे विल बी कॉल्ड द एप्लीकेशन वेरिफिकेशन वॉइस टेस्ट, साइकोमेट्रिक टेस्ट एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट फॉर द पोस्ट। यानी कि मैं आप सभी लोगों को बता दूं, आप सभी लोगों का जो मेरिट बनेगा वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन पर ही बनेगा। रोल नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर एप्लीकेशन वेरिफिकेशन विल बी सेंड ऑन द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट ऑन देयर ईमेल ID। यानी कि मैं आप सभी लोगों को बता दूं, आप सभी लोग जो पास होइएगा, यानी कि एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद आप सभी लोगों के जो टेस्ट होगा आगे फर्दर, वो उसका जो ईमेल ID पे ही आप सभी लोगों का एडमिट कार्ड आएगा। ड्यूरिंग एप्लीकेशन नंबर वेरिफिकेशन कैंडिडेट विल हैव टू प्रोड्यूस ओरिजिनल सर्टिफिकेशन अलॉन्ग विद अ प्रूफ। यानी कि जब भी आप लोग वहाँ पर जाएंगे तो आप सभी लोगों को ओरिजिनल प्रूफ लेके जाना रहेगा, ठीक है। कैंडिडेट ऑलरेडी वर्किंग इन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और अनरस बॉडी पब्लिक सेक्टर, तो जो है कि आप सभी लोगों को वहाँ का जो है कि नॉन ऑब्जेक्टिव सर्टिफिकेट बनवा के वहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है। आगे हम लोग बात करें तो इसमें हम लोग और देख लेते हैं जो ये अप्लाई कैसे करना है। यहाँ पर पूरा प्रोसेस बताया गया है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग स्कैनिंग फोटोग्राफी एंड सिग्नेचर के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। फोटोग्राफी का जो इमेज है आप सभी लोगों का, फोटोग्राफी मस्ट रिसेंट पासपोर्ट साइज होना चाहिए, कलर पिक्चर होना चाहिए और 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। फोटो जो है कि केप वगैरह में नहीं, फोटो इन केप हेड डार्क ग्लास विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। यानी कि फोटो जो है आप सभी लोग केप वगैरह में तो एक्सेप्टेबल नहीं है, और साइज़ जो है उसका 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर की बात करें तो 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए। ब्लैक या ब्लैक पेन से होना चाहिए, ठीक है। पेमेंट मोड जो है कि आप सभी लोगों को ऑनलाइन होगा, 1000 रुपये लगेगा आप सभी लोगों को, ठीक है। जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ये हो गया यहाँ पे कंप्लीट। अब मैं आप सभी लोगों को सिलेबस एग्जाम पैटर्न पर लेके चलता हूँ। देखिए ये है आप सभी लोगों का AAI ATC का एग्जाम पैटर्न, ठीक है। पार्ट ए में रहेगा आप सभी लोगों का इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, फिर जनरल एप्टीट्यूड और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस। ये 60 क्वेश्चन रहेंगे आप सभी लोगों के। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स देखें तो 20, 15, 15, 30 और 10, 40, 60 नंबर के क्वेश्चन, 60 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, 60 क्वेश्चन 60 नंबर के। फिर पार्ट बी में रहेगा आप सभी लोगों का मैथमेटिक्स और फिजिक्स, जो कि 60 क्वेश्चन रहेंगे 60 नंबर के। टोटल जो है कि 120 क्वेश्चन रहेंगे 120 नंबर के। इसमें जो है कि आप सभी लोगों का नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड 120, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा आप सभी लोगों को, ठीक है। और यहाँ पर मैंने आप सभी लोगों को सब कुछ बता दिया। इस वीडियो के अंदर मैंने आप सभी लोगों को एग्जाम पैटर्न, एज लिमिट, डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लग रहा है, क्वालिफिकेशन, सब कुछ बता दिया है। इसके रिगार्डिंग अगर आप सभी लोग कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर कोई डाउट हो तो आप लोग जो है कि कमेंट करके बता दीजिएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद।